ठीक है, आजकल एडीसी एडिशनल डोमेन कंट्रोलर लास्ट लेक्चर में बता दिया था रेप्लिकेशन क्या है। रेप्लिकेशन या रेप्लिका मतलब कॉपी कि डीसी पे जितना डाटा पड़ा होगा वो ऑटोमेटिकली एडीसी पे चला जाएगा। तो एडीसी का कोई कह डिफाइन करो आपने, अगर एडीसी से मिरर कॉपी या और रेप्लिका ऑफ डीसी कि दोनों डीसी और एडीसी एक दूसरे का रेप्लिका होते हैं। डीसी पे जो चेंजेस करेंगे वो एडीसी पे जो चेंजेस करेंगे वो डीसी में ऑटोमेटिकली रेप्लिकेट हो जाती है, अगर विद इन दी साइट है। अगर डिफरेंट साइट पे है उसके लिए स्केड्यूल्ड एप्लीकेशन होती है, वो मैं आगे जाके बताऊंगा। अभी हमारे पास एक साइट है, एक साइट के अंदर एक फॉरेस्ट है, फॉरेस्ट के अंदर एक डोमेन है और एक डोमेन के अंदर एक डोमेन कंट्रोलर ऑलरेडी लगा हुआ है और हमने सेकंड डोमेन कंट्रोलर लगाना है। तो उसमें लिए रेप्लिका टर्म्स क्लियर होनी चाहिए आपको। रेप्लिका क्या है, रेप्लिकेशन क्या है, इवेंट ट्रिगर एप्लीकेशन बिटवीन डीसी एंड एडीसी का मतलब क्या है। इवेंट ट्रिगर का मतलब है जैसे ही कोई चेंज करूंगा मैं डीसी के ऊपर वो एडीसी पे रेप्लिकेट हो जाएगी, और जैसे ही कोई एडीसी पे मैं चेंजेस करूंगा वो डीसी पे चली जाएगी। एडीसी को बेसिकली राइटेबल डोमेन कंट्रोलर भी कहते हैं। आगे जाके बताऊंगा डोमेन कंट्रोलर की दो टाइप्स हैं, एक रीड ओनली डोमेन कंट्रोलर और एक राइटेबल डोमेन कंट्रोलर। हम एडीसी पढ़े, एडीसी किस किसके अंदर क्लियर होता है, राइटेबल डोमेन कंट्रोलर के अंदर। डीसी भी राइटेबल डोमेन कंट्रोलर है, एडीसी भी राइटेबल डोमेन कंट्रोलर। आगे जाके आरओडीसी बताऊंगा जो रीड ओनली डोमेन कंट्रोलर में आता है। नेक्स्ट लेक्चर हमारा उसी के ऊपर है। तो डीसी, हाँ जी, एक क्वेश्चन था। हाँ जी, सबसे पहली डोमेन जब हमने इंस्टॉल की तो ग्लोबल कैटलॉग उसके अंदर लाजमी था हमारे, बिल्कुल तो दूसरी इंस्टॉल करेंगे उसके लिए लाजमी नहीं है, बिल्कुल कैटेबल है वो। बिल्कुल ऑप्शनल है, वहाँ पे मैं अनचेक कर सकता हूँ, लेकिन अच्छा, मैंने क्या पता तो अब सपोज हम लेट्स सपोज हम ग्लोबल कैटलॉग एडीसी में भी इंस्टॉल कर देते हैं, बिल्कुल, और करना कर चाहिए, दिया, करना चाहिए। कर दिया, ठीक तो है, हमारे पास कंप्लीटली दोनों का कंप्लीट बैकअप जो है वो दोनों के ऊपर पड़ा हुआ है, बिल्कुल रनिंग का पड़ा हुआ है दोनों के बिल्कुल, ऊपर। ठीक है, अब हम चाहते हैं जो उनसे पहले डोमेन इंस्टॉल की थी उसके ऊपर से जीसी हटा दें, तो हाँ हटा जी, सकते हैं। बिल्कुल हटा सकते हैं, क्योंकि एडीसी पे तो पड़ा हुआ है ना आपके साथ। लेकिन बहुत बड़ी बेवकूफ़ी है डीसी के ऊपर से ख़त्म करना। डीसी के ऊपर जो ग्लोबल कैटलॉग इंस्टॉल है हाँ जी, वो ख़त्म कर सकते हैं। खत्म बाद में कर सकते हैं जब हमने हाँ बिल्कुल डोमेन बिल्कुल, को एक्सटेंड बिल्कुल करना कर सकते हैं, बाद में ख़त्म कर सकते हैं। डीसी के ऊपर से ख़त्म कर दे, एडीसी पे चल रहा है आपका, लेकिन इसमें बीच में जिस दौरान आपने डीसी से ख़त्म करेंगे आप ग्लोबल कैटलॉग और एडीसी पे इंस्टॉल करेंगे, इस दौरान यूज़र्स को कोई ना कोई इशू आ सकते हैं, ऑथेंटिकेशन के यूज़र लॉगिन नहीं हो रहा, क्योंकि इंडेक्सिंग आपकी हो रही होगी इस टाइम। कहने का मतलब है ये सर्विस है जो कि किसी एक ना एक पे लाजमी चलते बिल्कुल, रहे, डोमेन के अंदर किसी ना किसी एक डोमेन कंट्रोलर पे लाजमी होनी चाहिए, लाजमी होनी लेकिन चाहिए। मल्टीपल पे रखे कि हाँ, अगर एक सिंगल पे रखी और वो फेल हो गया, आपको दोबारा बाद में एडीसी फॉर एग्जांपल आपने डीसी पे रख दिया, ग्लोबल कैटलॉग बना दिया, आपको डीसी बाद में डाउन हो रहा था, एडीसी पे तो ग्लोबल कैटलॉग फॉर एग्जांपल आपने नहीं बनाया हुआ, तो यूज़र लॉगिन नहीं कर पाएगा, इशू आएगा। तो उसके लिए मुझे एडीसी को जाकर ग्लोबल कैटलॉग बनाऊंगा, ग्लोबल कैटलॉग बनाऊंगा, फिर वो 2 3 4 घंटे उसको लग सकते हैं इंडेक्स क्रिएट करने में। तो उस दौरान यूज़र्स को इशू आना शुरू हो जाएगा, जब वो इंडेक्स दोबारा से क्रिएट करेगा और ग्लोबल कैटलॉग के तौर पे बिहेव करने लगेगा। एज अ नॉर्मल प्रैक्टिस मतलब हमें जीसी ही बनाना है। हाँ, आपने जीसी ही बनाना है। नॉर्मली ये इशू तब आता है अगर विद इन साइट्स जब डीसी मल्टीपल एडिशनल डोमेन कंट्रोलर लगाए जाते हैं, तो जितने अगर आपने 10 डोमेन कंट्रोलर भी लगा लिए एडिशनल डोमेन कंट्रोलर, तो सारों को ग्लोबल कैटलॉग बना दिया जाता है विद इन दी साइट। लेकिन अगर आपने डिफरेंट साइट पे लगाना है तो फिर थोड़ा सा सोचा जाता है, डिफरेंट साइट पे अगर मैं डोमेन कंट्रोलर लगा रहा हूँ उसको जीसी बनाऊँ या ना बनाऊँ। उसकी रीज़न क्या है, जब डिफरेंट साइट की बात करते हैं तो बीच में वैन लिंक आ जाता है, तो वैन लिंक पे आपको पता है बैंडविड्थ कम होती है, और ग्लोबल कैटलॉग में ज़ाहिर सी बात है इंडेक्स है, और वो इंडेक्स ने रेप्लीकेट होना है एक साइड से दूसरी साइड की तरफ। तो जब इंडेक्स बहुत ज़्यादा होगा तो एक साइड से दूसरी साइड की तरफ आपकी रेप्लीकेशन होनी है, और लिंक अगर वैन लिंक छोटा हो तो जाहिर सी बात है उस लिंक पे ऊपर अच्छा तो वो चोक कर सकता है। अगर आपका डाटा ट्रैफिक भी जा रही है और ग्लोबल कैटलॉग की भी ट्रैफिक जा रही है तो डाटा ट्रैफिक जो यूज़र्स की है वो डिस्टर्ब हो सकती है। तो अगर डिफरेंट साइड पे प्लानिंग करनी है आपने, फिर थोड़ी सी प्लानिंग की जाती है कि अगर रिमोट साइड पे अगर जो डीसी लगाना है उसको एक डीसी या दो डीसी, एक जीसी या दो जीसी लगा देते हैं ग्लोबल कैटलॉग। ऐसा नहीं होगा रिमोट साइड पे भी 10 के 10 ग्लोबल कैटलॉग सर्वर लगा दिए, क्योंकि एप्लीकेशन तो सारी ओवर द वैन लिंक हो रही है। तो थोड़ा सा ये आर्किटेक्चर या डिज़ाइनिंग फेस में आ जाता है, लेकिन हम भी इतनी साइड लगा रहे हैं, हम इसको भी जीसी बनाएंगे, ठीक है। लेकिन आजकल बैंडविड्थ का भी इतना इशू नहीं है, आपको पता है वैन लिंक भी बैंडविड्थ चीप भी हो गया काफ़ी पहले की निस्बत, और बैंडविड्थ का भी इशू नहीं है। पहले यही था कि 1 MB या 1.5 MB का वैन लिंक होता था तो उसमें इशू आता था। अब वीपीएन के थ्रू यूजली डिफरेंट साइज कनेक्ट होती हैं, और इंटरनेट के 50-50 MB की 100 MB की लाइन्स चल रही होती है, तो वैन लिंक में भी कोई इशू नहीं आता। दूसरा स्टोरेज का मैंने बताया था, तो रिमोट सेट पे भी कर देंगे, आपको इतना इशू नहीं है आजकल के दौर में। पहले ये थोड़ा था डिज़ाइनिंग फेस में बताया जाता था कि वैन लिंक पे अगर करना हो तो ग्लोबल कैटलॉग कोशिश करें ज़्यादा ना लगाएं अपने, ठीक है। तो अभी ये मैंने चीज़ें बता दी थी आपको।
इनको फॉलो करना है अगर प्रोडक्शन में आप डिप्लॉय करें। रिकमेंडेशन भी है, कुछ इसमें ऑप्शनल स्टेप्स हैं, कुछ मैंडेटरी स्टेप्स हैं। ठीक है, ये ऑलरेडी पहले वैलिडेट कर लेते हैं। उसके बाद क्या है, एडीसी डिप्लॉय क्या करना है, दो काम है इसके, एक लोड बैलेंसिंग, दूसरा क्या सोल्यूशन और सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर। अगर डीसी लगा होता और वो डाउन होता है, इसका मतलब पूरा का पूरा लैन आपका डाउन है, एक्टिविटी का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर डाउन है। तो बैकअप के तौर पे काम आता है, डोमेन कंट्रोलर डाउन हो जाए हमारा तो एडीसी के थ्रू यूज़र ऑथेंटिकेट कर जाता है। तो दो काम इसके, एक लोड बैलेंसिंग, एक बैकअप के तौर पे। दूसरा इसको मैंने बता दिया था, अगर डीसी या शेयर पॉइंट के थ्रू यूज़र ऑथेंटिकेट करने आता है, डीसी अवेलेबल नहीं है, ऑथेंटिकेशन नहीं होगी। लेकिन अगर एडीसी लगा हुआ तो ऑथेंटिकेशन आपकी एडीसी से हो जाएगी, यूज़र सक्सेसफुली लॉगिन कर जाएगा। और आप इसमें ये एक्टिव है डोमेन कंट्रोलर और एडिशनल डोमेन कंट्रोलर। एक्टिव का मतलब क्या है, जैसे ही डीसी पे चेंज करेंगे वो एडीसी पे, जैसे ही कोई एडीसी पे चेंज करूँगा वो डीसी पे चली जाएगी। और ये 2 वे एप्लीकेशन है, इंटरव्यू में पूछ रहा था, ये 1 वे एप्लीकेशन है। सम टाइम होता है कि यही कंसेप्ट बना लेते हैं लोग के, लाइक मैं डीसी पे ही चेंजेस कर सकता हूँ और वो एडीसी पे रेप्लिकेट होती हैं। ऐसा नहीं है, अगर ऐसा होता तो ये 1 वे एप्लीकेशन होती है, डीसी से ही एडीसी पे चेंजेस आती है। जबकि जब अगर आप एडीसी पे जाके कोई चेंजेस करें, या आप एडीसी पे जाके कहीं नया यूज़र अकाउंट क्रिएट करते हैं, अभी मैंने बताया कि एडीसी राइटेबल है। राइटेबल का मतलब क्या है, मैं इसके ऊपर जाके मॉडिफिकेशन कर सकता हूँ। जब इसके ऊपर मैं एडीसी पे कोई मॉडिफिकेशन करूँगा तो वो डीसी के ऊपर एप्लीकेट हो जाएगी। तो ये डीसी की एप्लीकेशन एडीसी पे, एडीसी की एप्लीकेशन डीसी के ऊपर हो रही है। आप इसमें दोनों एक्टिव मोड में एक दूसरे के साथ, एक्टिव मोड में। तो डोमेन कंट्रोलर जाके इंस्टॉल करके देखते हैं। उसके लिए पहले बेसिक में बता देता हूँ, बेसिक रिक्वायरमेंट क्या है। मैंने इसके ऊपर वैलिड आईपी एड्रेस असाइन कर दिया, ठीक है, एडीसी वाली मशीन के ऊपर। और इसके ऊपर एक चीज़ मेक श्योर करनी है कि जब एडीसी के ऊपर जाएं आप, तो इस पर डीएनएस ज़ाहिर सी बात है, इस पर फर्स्ट डोमेन कंट्रोलर वाला देंगे, ताकि इसको डोमेन मिलेगी तो इसके ऊपर हम एडीसी लगा सकते हैं। पहली डोमेन ही नहीं मिलेगा, अगर डीएनएस यहाँ पे डिफरेंट होगा तो आपको इशू आ सकता है यहाँ पे। ठीक है, इसी मशीन को मैंने डीएनएस भी बनाना है, ताकि मुझे डीएनएस की भी ज़ाहिर सी बात है, एक्टिव डीएनएस के बगैर वर्क नहीं करेगी। तो पूरा का पूरी आपने डिजास्टर रिकवरी प्लान पूरा करना है। डोमेन कंट्रोलर भी लगाना है, ग्लोबल कैटलॉग सर्वर भी लगाना है, डीएनएस सर्वर भी लगाना है। तो इस पर डीएनएस आपने डोमेन कंट्रोलर वाला देना, जो आपका डीसी है मेन। बाद में आप चेंज भी कर सकते हैं इसको, इसका अपना ही आईपी यहाँ पे पॉइंट करवा सकते हैं। ठीक है, तो इस पर एक चीज़ ये वैलिड आईपी। दूसरा यहाँ पे बताया कि इसका होस्ट नेम प्रॉपर आपने सेट करना है, यहाँ पे रीनेम करना है। तो इसका नाम मैंने एडीसी रख लिया है, ये इस टाइम वर्क ग्रुप में है। जैसे ही मैं इसको एक्टिव इसके ऊपर इंस्टॉल करूँगा, ये एडीसी के तौर पर बिहेव करेगा, यहाँ पे ऑटोमेटिक लिखवा देगा जो भी हमारी डोमेन नेम है, techlinks.local के नाम से। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, एडीसी और डीसी आप इसमें रीचेबल होने चाहिए। तो पिंग करवा के देख लेते हैं, 10.21 80.71 मैंने ये एडीसी के ऊपर मैं बैठा हुआ, तो मैं डीसी वाली मशीन को पिंग करता हूँ 80.70, इसका आईपी 80.71 है एडीसी वाली मशीन का। तो आप इन्हें, हाँ जी, अभी सिर्फ रेप्लिकेशन और वो देखने लगे हम एडीसी हम एडीसी हाँ बिल्कुल, हम एडी डोमेन कंट्रोलर दोबारा से इंस्टॉल करें। इंस्टॉल करने के बाद देखना डीसी के ऊपर जितना डाटा पड़ा हुआ है वो ऑटोमेटिकली एडीसी के ऊपर आ जाएगा। एक ही डोमेन के अंदर हम कर रहे हैं दोनों का। हाँ बिल्कुल, एक ही डोमेन के अंदर कर रहे हैं, एक ही डोमेन के अंदर। डोमेन पे भी बात करेंगे। हाँ बिल्कुल, उसके अंदर अभी हमारे पास एक फॉरेस्ट है, एक फॉरेस्ट के अंदर एक डोमेन है, एक डोमेन के अंदर एक डोमेन कंट्रोलर हमारा लगा हुआ था, हम दूसरा डोमेन कंट्रोलर लगा रहे हैं। इसके ऊपर हमारी अलग से एक क्लास है कि एक फॉरेस्ट के अंदर दूसरी डोमेन कैसे लगानी है, फिर उन दो डोमेन्स के दरमियान ट्रस्ट रिलेशनशिप किस तरह स्टैब्लिश करना है, ये अलग से टॉपिक है। फिर ट्रस्ट रिलेशनशिप स्टैब्लिश करने के बाद हमने जो ग्रुप स्किल थी, ग्रुप मैनेजमेंट की बताया था, यूनिवर्सल ग्रुप, ग्लोबल ग्रुप, डोमेन लोकल ग्रुप, उसकी लैब करके देखेंगे कि जब ट्रस्ट रिलेशनशिप इस्टेब्लिश करते हैं, रिसोर्सेज शेयर करने हैं एक डोमेन के दूसरे डोमेन के यूजर्स के साथ, तो ट्रस्ट रिलेशनशिप इस्टेब्लिश करेंगे, ग्रुप क्रिएट करेंगे, फिर देखेंगे उसकी विजिबिलिटी दूसरी डोमेन में होती है कि नहीं, जो भी उनकी टाइप्स स्कोप था ग्रुप्स का। तो अभी अपने इसी टॉपिक पे रहती हैं एडीसी, हम इंस्टॉल करने लगे, उसकी लैब करने लगे हैं। ठीक है, तो डीसी और एडीसी पिंग कर रहे हैं। दूसरा आपने ये काम ये करना है कि पिंग जो भी आपकी डोमेन है उसको आपने पिंग करके देना उस डोमेन को। इसे ये डोमेन रीचेबल होनी चाहिए आपके पास। ये कब रीचेबल होगी, जब आप डीएनएस का एड्रेस यहाँ पे देंगे। तो डीएनएस का एड्रेस जो मैंने बता दिया, जो मेन डोमेन कंट्रोलर का था, तो डोमेन मेरी पिंग हो रही है, और डोमेन किस पे पड़ी हुई है, 80.70 वाली मशीन के ऊपर, जो मेरा प्राइमरी डोमेन कंट्रोलर है। तो ये नेम भी आपका रिजोल्व होना चाहिए। techlinks.local किया, उसने कहा कि techlinks.local वाली डोमेन 80.70 वाली मशीन पे पड़ी हुई है। ठीक है, ये थे बेसिक स्टेप। अगर ये इसको नहीं टेस्ट करेंगे, क्वाइट पॉसिबल एडीसी आप इंस्टॉल करें, बीच में कहीं ना कहीं पे आपको इशू आ रहा है कि डोमेन कॉन्टैक्ट नहीं हो रहा आपका, जो भी मेन डोमेन कंट्रोलर है उसके साथ। मेन डोमेन कंट्रोलर से अगर कॉन्टैक्ट नहीं होगा, आप उसी डोमेन के अंदर सेकंड डोमेन कंट्रोलर नहीं लगा सकते। तो एडीसी वाली मशीन पे हूँ मैं इस टाइम।
ठीक है, 80.71 इस मशीन का आईपी एड्रेस है। तो सर्वर मैनेजर में चले जाते हैं। एक चीज़ यहाँ पे और मैं बता देता हूँ, पावर शेल में मैं आता हूँ। अगर ये देखना होगा हमारे नेटवर्क में कितने डोमेन कंट्रोलर लगे हुए हैं, तो उसके लिए एक तो ये है ds क्यूरी सर्वर करें। यहाँ पे जितने हमारे नेटवर्क में डोमेन कंट्रोलर हो गए वो यहाँ पे आ जाएंगे। डीसी मैंने बताया था सिर्फ और सिर्फ डीसी एक हो सकता है, जबकि एडीसी आपके नेटवर्क में 5 7 8 10 मल्टीपल भी हो सकते हैं। ठीक है, ये तो अभी मैं डीसी पे बैठा हूँ ना, इस वजह से यहाँ पे ये वर्क ग्रुप में इसको क्या पता कि ये डोमेन का पार्ट ही नहीं है। तो इसके लिए अगर देखना हो तो उसके लिए मैं डोमेन कंट्रोलर वाली मशीन पे आता हूँ। इस पे वो कमांड चलेगी। एक तरीका ये है कि डोमेन कंट्रोलर में जाए आप, यहाँ पे डोमेन कंट्रोलर आपके पास आ गया कि एक डोमेन कंट्रोलर है DC1 उसका नेम है, उसकी टाइप की है GC, और किस साइड में ये जो फर्स्ट साइड डिफ़ॉल्ट फर्स्ट साइड है। और दूसरा अगर आपने पावर शेल के थ्रू देखना हो, कमांड के थ्रू देखना हो, तो पावर शेल में जाके आप यहाँ पे लिख दें DSQD सर्वर करें, यहाँ पे आपको लिस्ट दे देगा जितने डोमेन कंट्रोलर्स होंगे। ERY यहाँ पे। ठीक है, अब ये मुझे बता रहा है कि एक ही डोमेन कंट्रोलर है इस साइड पे वो पड़ा हुआ है। ठीक है, CN क्या सर्वर, और यहाँ पे इसका CN के आगे DC1 आ गई। एक ही डोमेन कंट्रोलर है। बाद में हम कमांड चलाएंगे तो 2 डोमेन कंट्रोलर आएंगे पावर शेल वाली लिस्ट में भी, और इस लिस्ट के अंदर दूसरा डोमेन कंट्रोलर ऐड हो जाएगा। तो अभी मैं ADC वाली मशीन पे दोबारा से जा रहा हूँ। ADC हमने इंस्टॉल करना है, सेम वही प्रोसीजर है और DC हमने जिस तरह इंस्टॉल किया था। अब वो चेक बॉक्स का फ़र्क आ जाएगा। पहले क्या था, हमने फोरस भी क्रिएट किया था, डोमेन भी क्रिएट की थी। अब मैं क्या करूँगा, एक ऑप्शन दिखाऊंगा, वो आपने बताना है यहाँ से मैं कौन सी ऑप्शन को सिलेक्ट करूँगा। तो ऐड रोल्स एंड फीचर्स में मैं चला जाता हूँ। नेक्स्ट कर दे यहाँ पे, नेक्स्ट। ठीक है, यहाँ पे क्या आ गया, एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन सर्विसेज को चेक कर लिया आपने। ऐड फीचर्स नेक्स्ट कर लिया, इसको इंस्टॉल करते। इसके बाद कन्फिगर करना है, फिर मैं ऑप्शन वो पूछूंगा। और प्लस यहाँ पे वो देखना ग्लोबल कैटलॉग पहले क्या था, ग्रे आउट थी, अभी मेरे पास ग्रे आउट ऑप्शन नहीं होगी। मैं उसको अनचेक कर सकता हूँ। इसका मतलब वो ऑप्शनल है, उसके बगैर मेरा काम चल सकता है, इन्वायरमेंट मेरा वर्क कर सकता है। DNS भी मैं चेक में अनचेक कर सकता हूँ। लेकिन प्रॉपर अगर आप डिजास्टर रिकवरी चाहते हैं तो आपने DNS भी साथ इंस्टॉल करना है। उमर भाई, हाँ जी, तो ये DNS की सेटिंग भी सिंक होती रहती है बिल्कुल एग्जैक्टली। वहाँ पे जाहिर सी बात है DC के ऊपर DNS पड़ा हुआ है। यहाँ पे मैं जाके बड़ा अच्छा क्वेश्चन था, इस पर मैंने आगे बताना था जाके। यहाँ पे मैं तो एक तो यूजर्स वाली ये जो सारा का सारा डाटा है, फॉर एग्जांपल जितने यूजर्स हैं ये वहाँ चले जाएंगे। सेल्स का जितना डाटा है सारा का सारा वहाँ चला जाएगा, सेल्स OU वाला। एक्टिविटी की पूरी डाटाबेस DC से उठाई जाएगी और ADC पे उसको रेप्लिकेट कर दिया जाएगा। दूसरा जो मैंने बताया था कि DNS है, बेसिकली DNS की जो सेटिंग्स है वो भी एक्टिव डायरेक्टरी की डाटाबेस के अंदर ही सेव हो रही होती है। तो जाहिर सी बात है एक्टिव डायरेक्टरी की डाटाबेस के अंदर ये टेकलिंक्स डॉट लोकल DNS की सेटिंग भी है। तो जब एक्टिव डायरेक्टरी की मैं एप्लीकेशन की बात कर रहा हूँ उसके अंदर DNS भी शामिल है, तो DNS भी ऑटोमेटिक वहाँ पे रेप्लिकेट हो जाएगा। तो ये टेकलिंक्स डॉट लोकल देखो, ये जोन यहाँ पे पड़ी हुई है। ठीक है, उस डोमेन नेम यहाँ पड़ा हुआ है। ये सारा का सारा जो डाटा है इसके अंदर ये जो कोड आ रहा है उमर -PC टेस्ट 01 वाला DC1 वाले, सारा का सारा डाटा भी वहाँ पे मूव हो जाएगा हमारा, क्योंकि ये एक्टिव डायरेक्टरी के डाटाबेस के अंदर ही पड़ा हुआ है। ये ऑटोमेटिकली ये भी वहाँ पे रेप्लिकेट होगा। अगर जहाँ पे देखना मैं कोई रिकॉर्ड ऐड करता हूँ, ये भी वहाँ पे रिकॉर्ड, वहाँ पे भी न्यू, मैं राइट क्लिक करके पे न्यू होस्ट नेम करता हूँ, न्यू होस्ट रिकॉर्ड यहाँ पे, तो ये भी वहाँ पे जो रिकॉर्ड ऐड होगा वो ADC में चला जाएगा। ठीक है, DNS की सेटिंग भी रेप्लिकेट हो रही होती है आपकी। तो ये मतलब हाँ क्वेश्चन ये पूछने का था कि अगर 2 DNS सर्वर होंगे हाँ जी, तो कन्फ्लिक्ट भी कर सकते हैं। कैसे कन्फ्लिक्ट करेंगे? एक ही सेटिंग चेंज हो जाती है, मतलब सिंक होना जरूरी है दोनों का ना। हाँ बिल्कुल, वो रियल टाइम पे सिंक हो रहे होते हैं। जैसे एक पे चेंज रहेगा ऑटोमेटिक दूसरे पे ऑटोमेटिक चेंज। हाँ, वो रेप्लिकेशन, ये DNS का फीचर नहीं, एक बात याद रखनी है, ये DNS का फीचर नहीं है कि यहाँ पे रेप्लिकेशन करे हो आप वहाँ पे जा रही है। ये एक्टिव डायरेक्टरी रेप्लिकेशन वहाँ पे हो रही है, एक्टिव डायरेक्टरी की बेस पे रेप्लिकेशन हो रही है। DNS के अंदर कहीं पे सेटिंग नहीं है कि यहाँ पे इसको रेप्लिकेट करो वहाँ पे। आगे बताऊंगा DNS में प्राइमरी सेकेंडरी सर्वर होता है, एक पे चेंज करते हैं दूसरे पे चली जाती है। अभी ये प्राइमरी सेकेंडरी सर्वर वाला चक्कर नहीं है हमारा। अभी जो रेप्लिकेशन हो रही है वो AD वाली रेप्लिकेशन हो रही है। DNS के अंदर ऐसी कोई सेटिंग नहीं है कि जी ये रेप्लिकेशन वहाँ पे करो। हाँ, वहाँ पे एक चीज़ है, एक्टिव डायरेक्टरी इंटीग्रेटेड जोन आपको चेक करना पड़ता है। यहाँ पे मैं DNS पे आता हूँ, जब DNS पढ़ेंगे डिटेल में बताऊँगा। यहाँ पे मैं राइट क्लिक करता हूँ और न्यू जोन क्रिएट करता हूँ, बाद में बताऊँगा जोन क्या है। मैं नेक्स्ट करता हूँ। अगर तो यहाँ पे मैंने ये चेक किया हुआ है स्टोर द जोन इन द एक्टिव डायरेक्टरी, तो ये रेप्लिकेशन होगी DC से ADC पे। अगर मैं इसको अनचेक कर दूंगा इस जोन को, तो फिर ये वहाँ पे रेप्लिकेशन इसकी नहीं होगी।
डीएनएस में सिर्फ इस लेवल की सेटिंग है कि आप अगर एक्टिव डायरेक्टरी में वो डाटा सेव करवा रहे हैं तो वहाँ पे रेप्लिकेट होगा, और जब भी एक्टिव डायरेक्टरी इंस्टॉल करते हैं उसका जो जोन ऑटोमेटिकली यहाँ पे क्रिएट हो जाती है, और बाय डिफॉल्ट वो जाती ही एक्टिव डायरेक्टरी के अंदर है, और इसको चेक ही रहने दिया होता है ताकि रेप्लिकेशन आपकी होती रहे। डीएनएस में सिर्फ इतनी सेटिंग है आपकी, ये चेक बॉक्स आपका चेक होना चाहिए, स्टोर द जोन इन एक्टिव डायरेक्टरी, मतलब कि ये जो जितना डाटा आपका एक्टिव डायरेक्टरी में सेव हो, एक्टिव डायरेक्टरी में सेव कराने का मतलब क्या है, रेप्लिकेट हो। सेव करवाने का जाहिर सी बात है कोई ना कोई तो पर्पस होगा, सेव करवाने का पर्पस क्या है, एक सिक्योरिटी मिले, दूसरा क्या है, रेप्लिकेशन हो आपकी। तो एडीसी वाली मशीन को एक्सेस करते हैं, तो इंस्टॉलेशन हमारी होगी, इसको क्लोज करते हैं। अब यहाँ पे साइन ऑफ एक्सक्लेमिनेशन आया, इसका मतलब हमने कोई रोल ऐड किया, उसको कन्फिगर नहीं किया। तो राइट क्लिक करके मैं क्या करता हूँ, प्रोमोट दिस सर्वर टू अ डोमेन कंट्रोलर, इसको चेक करते हैं। अब यहाँ पे कौन सी ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे ये आपने बतानी है। ऐड अ डोमेन कंट्रोलर टू एन एग्जिस्टिंग डोमेन, दूसरी आ रही है ऐड अ न्यू डोमेन टू एन एग्जिस्टिंग फॉरेस्ट, तीसरी आ रही है ऐड अ न्यू फॉरेस्ट। तो सबसे पहले जब हमने लैब की थी तो हमने ऐड अ न्यू फॉरेस्ट किया था, जैसे ही न्यू फॉरेस्ट किया था तो हमने रूट डोमेन क्रिएट की थी। यहाँ पे पहली लैब हमारी इसके ऊपर थी। आज हम इसको चेक करेंगे, इसको चेक करेंगे, या इसी को चेक करना है आज, ये आप बताओगे। दूसरी ऑप्शन दिखाना तो, ये वाली हम ये करेंगे, पहली वाली दिखाना। नहीं मैं ऑप्शन देख रहा हूँ। हाँ पहली वाली ये है ऐड अ डोमेन कंट्रोलर टू एन एग्जिस्टिंग डोमेन, कौन सी ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। अब आपके जहन में ये कॉन्सेप्ट होना चाहिए, फॉरेस्ट क्या है, डोमेन क्या है, ट्री क्या है, चाइल्ड डोमेन क्या है, ये सारे कॉन्सेप्ट इस विंडो के अंदर लगते हैं आगे। हम तो एग्जिस्टिंग डोमेन में बना रहे हैं ना, बिल्कुल हाँ। अब तो हम कौन सी ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे यहाँ से, यही वाली। बिल्कुल ऐड अ डोमेन कंट्रोलर टू एन एग्जिस्टिंग डोमेन, इसका मतलब मेरे पास एक फॉरेस्ट एक डोमेन भी पड़ी हुई है, उसके अंदर एक डोमेन कंट्रोलर पहले से है, मैंने ऐड अ डोमेन कंट्रोलर, एक डोमेन कंट्रोलर ऐड करना है एग्जिस्टिंग डोमेन के अंदर, क्योंकि डोमेन कब बनती है, जब डोमेन कंट्रोलर हम लगाते हैं। इसका मतलब मेरे पास डोमेन बनाई पड़ी हुई है, एक डोमेन कंट्रोलर भी पड़ा हुआ है, अंडरस्टूड सी बात है। तो इस ऑप्शन को सिलेक्ट करते हैं, तो क्या करते हैं, स्पेसिफाई द डोमेन इन्फॉर्मेशन फॉर दिस ऑपरेशन। तो इसलिए मैंने कहा था जिस डोमेन के अंदर लगाना है वो डोमेन यहाँ पे देनी पड़ेगी, अगर वो डोमेन रेजोल्यूशन नहीं होगी आपकी तो यहाँ पे आपको एरर आ जाएगा। इसलिए मैंने कहा था वहाँ पे डीएनएस का एड्रेस आपने ऐड करना है, प्लस पिंग के थ्रू टेक्स्ट लोकल को रिजोल्व करवा के देखना है। तो यहाँ पे सिलेक्ट करता हूँ, वो उस डोमेन के साथ कनेक्ट होने के लिए कहता है अथेंटिक, ये नहीं है कि हर आने जाने वाला बंदा यहाँ पे एडीसी लगा ले, यहाँ पे अथेंटिकेशन मांग रहा है उस डोमेन के साथ कनेक्ट होने के लिए। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, उमर भाई डीएनएस अलग से तो नहीं ना इंस्टॉल किया इस पे, इसके ऊपर देखना आगे जाएंगे डीएनएस की ऑप्शन भी हमें दे देगा। अभी देगा। हाँ बिल्कुल, देखो मैंने जैसे ही वहाँ पे डोमेन कंट्रोलर का यूज़र ने पासवर्ड प्रोवाइड किया, तो यहाँ पे देखो फॉरेस्ट के अंदर जितनी डोमेन है वहाँ पे सर्च कर रहे ट्री डोमेन इन द फॉरेस्ट, तो यहाँ पे वो डोमेन आनी चाहिए, अगर नहीं आएगी तो कोई ना कोई इशू होगा, हमें उसको ट्रबल शूट करना पड़ेगा। तो देखो उसको डोमेन मिल गई है टेकलिंक्स डॉट लोकल, यहाँ पे यूज़र पासवर्ड आपने मैंने जो टाइप किया वो डोमेन एडमिन का देना है, ठीक है, ताकि वहाँ पे वो उसको सर्च करे और डोमेन मिल जाए जिसके पास अथॉरिटी हो, जिस यूज़र के पास। टेकलिंक डॉट लोकल ओके किया यहाँ पे, ठीक है, ये क्रीडेंशियल है, इस क्रीडेंशियल को यूज़ करते हुए उसने इस डोमेन के साथ कनेक्ट किया है। यहाँ पे क्या कर दिया आपने, नेक्स्ट। ये मज़ीद ये चेकबॉक्स तब क्लियर होगा जब डिफरेंट साइड पे हम एडीसी लगाएंगे। तो अभी देखो यहाँ पे क्या आ रही है आपके पास सामने ऑप्शन, एक डीएनएस की आ रही है, एक ग्लोबल कैटलॉग, और नेक्स्ट लेक्चर हमारा रीड ओनली डोमेन कंट्रोलर पे है, ठीक है। तो रीड ओनली डोमेन कंट्रोलर के ऊपर बाद में बात करेंगे। अभी देखो डीएनएस वो कहते हैं आपकी मशीन पे इंस्टॉल नहीं है, इंस्टॉल करना है तो ठीक है कर लो इंस्टॉल, या डिफरेंट मशीन पे करना है, जाहिर सी बात है। मैंने कहा कि पूरा का पूरा फेल ओवर कह रहा हूँ, आपको बैकअप चाहिए, अगर डिजास्टर रिकवरी चाहिए तो डीएनएस भी। वो ग्लोबल कैटलॉग देखो यहाँ पे मैं चेक अनचेक कर सकता हूँ अपनी मर्जी से, अनचेक कर दूंगा, ग्लोबल कैटलॉग नहीं बनेगी डीसी बनेगा, चेक कर दूंगा ये जीसी भी बन जाएगा। आप अनचेक करके भी जा सकते हैं, इसको बाद में जीसी बना लें, वो मैंने लास्ट लेक्चर में बता दिया था। साइट्स एंड सर्विसेज में जाके प्रॉपर्टीज़ पे सर्वर की क्लिक करके सिंपल एक चेक बॉक्स है वहाँ चेक कर देंगे, वो ग्लोबल कैटलॉग बन जाएगा। तो हम इसको ग्लोबल कैटलॉग ही प्रोफेशनल वे है कि ग्लोबल कैटलॉग इसको जाने दे आगे, क्योंकि हमारे पास एक साइट है, इसी साइट के अंदर लगाना है। जब डिफरेंट साइट्स हम बनाएंगे तो अगर वो डिफरेंट साइट यहाँ पे मेरे पास अगर साइट दूसरी भी हो यहाँ पे विजिबल होगी, ठीक हो गया। यहाँ पे डिजास्टर रिकवरी मोड वाला पासवर्ड आ गया कि आपको पता है जब एक्टिव डायरेक्टरी की रिकवरी करनी है तो डिजास्टर रिकवरी मोड में आपको जाना पड़ेगा। ये लोकल एडमिन का पासवर्ड बेसिकली होता है, क्योंकि डिजास्टर रिकवरी मोड में जाते हैं वहाँ पे एक्टिव डायरेक्टरी वाला एडमिनिस्ट्रेटर वर्क नहीं करेगा, तो लोकल एडमिन का बेसिकली जब वहाँ पे डिजास्टर रिकवरी मोड में लोकल एडमिन इनेबल हो रहा है टेम्परेरी तौर पे, तो वहाँ पे कहता है कि कौन सा पासवर्ड प्रोवाइड करना आपने, ठीक है। तो ये पासवर्ड यहाँ पे टाइप कर देना आपने। तो नेक्स्ट करते हैं, यहाँ पे डीएनएस की सेटिंग भी आपने क्या कि यहाँ पे चेक किया मैंने, ये मेक श्योर करें। अब देखें यहाँ पे
जैसे ही डीएनएस इंस्टॉल होगा वहाँ का डीएनएस की डेटाबेस भी यहाँ पे रेप्लिकेट हो जाएगी, क्योंकि इस मशीन पे डीएनएस भी पड़ा हुआ है। लेकिन अगर किसी दूसरी मशीन पे जाके आप डीएनएस इंस्टॉल करना चाहते हैं, वहाँ पे डीएनएस इंस्टॉल करें आप और एक्टिव डायरेक्टरी इंटीग्रेटेड जोन आप क्रिएट कर दें जाके, तो डीसी का जितना डाटा है वो एडीसी पे रेप्लिकेट हो जाएगा। लेकिन यूजुअली बल्कि 90-95% यही काम किया जाता है, जिस मशीन पे डीसी होता है उसी के ऊपर डीएनएस रखा जाता है, जिस मशीन के ऊपर एडीसी होगा डीएनएस भी उसी के ऊपर रख दिया जाता है। तो नेक्स्ट करते हैं इसे। अब एक चीज़ ये थोड़ी सी याद करनी है, ये थोड़ी सी समझनी है। एक आ रहा है स्पेसिफाई एडिशनल एप्लीकेशन ऑप्शन, यानी कि मैंने बताया था कि एडीसी क्या है, एडीसी इज ए मिरर कॉपी ऑफ डीसी। इसका मतलब क्या है, एडीसी के ऊपर जो डाटा है वो डीसी से रेप्लिकेट होना है। अब आपके नेटवर्क में ऐसा भी हो सकता है आप दूसरा या तीसरा डोमेन कंट्रोलर लगा रहे हो और आपके नेटवर्क में पहले से 3-4 डोमेन कंट्रोलर लगे हों, तो वहाँ पे ये पूछ रहा है कि जो नया डोमेन कंट्रोलर लगा रहे हो ये एप्लीकेशन किस डीसी से करे। तो ये कहता है एनी डोमेन कंट्रोलर, किसी भी डोमेन कंट्रोलर से कर ले ऑटो, जिसका इसके साथ पहले कॉन्टैक्ट हो जाएगा इस मशीन का, ऑटोमेटिकली रेप्लिकेशन वहाँ से हो जाएगी। लेकिन अगर आप स्पेसिफिक करना चाहते हैं कि आपकी मशीन में डीसी वन लगा हुआ है, रेप्लिकेशन उस मशीन से करो, तो रेप्लिकेशन वहाँ से कर लेगा। यूजुअली सारे के सारे डोमेन कंट्रोलर आप ही में रेप्लिकेट ही होते हैं, तो आप कोई सा भी सिलेक्ट कर लेंगे, कोई इशू नहीं आएगा। ठीक है, आप एनी कर लें। हमारे नेटवर्क में इस टाइम डीसी वन सिंपल एक डोमेन कंट्रोलर लगा हुआ है तो वो आ रहा है। अगर पहले से एक एडीसी और लगा होता वो भी यहाँ पे विजिबल होना था, क्योंकि जो एडीसी लगा होता उसने डीसी से रेप्लिकेशन की होनी थी, और मैं जो नया डोमेन कंट्रोलर लगा तो मैं चाह रहा था कि वो ये उसे रेप्लिकेशन कर ले, तो यहाँ से कर लेगा। एक इंस्टॉल फ्रॉम मीडिया भी, कि आपके पास बैकअप पड़ा एक्टिव डायरेक्टरी का IFM बैकअप, ठीक है। तो आप चाहते हैं कि यूजुअली क्या होता है कि अगर डीसी और एडीसी के बाद दरमियान लिंक बहुत स्लो है और एप्लीकेशन आपका एक्टिव डायरेक्टरी का जो डाटाबेस हो 50-60-70 GB का, बहुत ज़्यादा डाटा आपका एक्टिव डायरेक्टरी का, जाहिर सी बात है बहुत ज़्यादा डाटा है और द वैन लिंक बहुत स्लो होगा। तो आप क्या करते हो, आप ऑफलाइन उसकी रेप्लिकेशन क्या करते हो, ऑफलाइन एक बैकअप लेते हो, ठीक है, वो रेप्लिकेशन इसके थ्रू मीडिया के थ्रू करवा देते हो। उसका क्या होगा, वैन लिंक पे आपका लोड नहीं आएगा, क्योंकि हम लैन पे लगा रहे हैं। सिर्फ लैन पे हमारे पास बैंडविड्थ का कोई इशू नहीं है, 100 MBPS की बैंडविड्थ है, गीगाबिट की बैंडविड्थ है, तो हमें बैंडविड्थ का कोई इशू नहीं है, एप्लीकेशन फ़ौरन ही हो जाएगी। अगर वैन लिंक होता तो जाहिर सी बात है डेटाबेस बहुत ज़्यादा बड़ी है, तो एप्लीकेशन में काफ़ी घंटे लग सकते थे आपके, अच्छा सा टाइम लग सकता था, तो उसके लिए आप ऑफलाइन भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो आगे हम लेकिन हम किस में यूज़ करते हैं इस टाइम, किसी भी डोमेन कंट्रोलर से एप्लीकेशन कर लो, नेक्स्ट कर लो। अब ये वही चीज़ें मैंने बताया था NTDS में, यहाँ पे वो डाटाबेस सेव करवाएगा सिसवोल के फोल्डर में, ग्रुप पॉलिसी की कॉन्फ़िगरेशन, ये ऑटोमेटिकली ये बेसिकली डीसी से डाटा आएगा, इन लोकेशन पे जाके सेव हो जाएगा। ये अपनी डाटाबेस कोई नहीं क्रिएट नहीं करेगा एडीसी, इसने सारा का सारा डाटा डीसी से उठाना है, NTDS को इस फोल्डर में रखेगा, सिसवोल को इस फोल्डर में रखेगा। पाथ चेंज करना चाहे तो कर सकते हैं, यूजुअली डिफ़ॉल्ट ही रहने दिया जाता है इनको। तो नेक्स्ट करते हैं इनको, ये देखे बिल्कुल वही सेटअप है डीसी वाला। नेक्स्ट किया इसको, एरर आ गया तो ट्रबल शूट करना पड़ेगा, वार्निंग आई कोई इशू नहीं, वो वार्निंग यही देगा कि डीएनएस प्रॉपर कॉन्फ़िगर नहीं है, इस किस्म के एरर आपको वार्निंग स्किप हो सकती है। एरर आपका अगर कोई आएगा तो आप यहाँ पे इंस्टॉल की ऑप्शन इनेबल ही नहीं होगी आपको। एरर तब भी यूजुअली आ सकता है कि अगर डोमेन से कोई कॉन्टैक्ट ना हो, यूज़र जो आपने पीछे प्रोवाइड किया उसको प्रॉपर राइट्स ना हो, उस डोमेन कंट्रोलर के साथ कनेक्ट करेगा, जाहिर सी बात है एप्लीकेशन तब करेगा अगर इसके पास राइट्स होंगे। तो वार्निंग यहाँ पे आई है येलो कलर में, एरर कोई नहीं है, तो आपने मेक श्योर करना है ये चेक बॉक्स आपके पास नीचे ग्रीन हुआ हो, ऑल प्री रिक्विजिट चेक पास सक्सेसफुली। तो यहाँ पे इंस्टॉल नाउ की ऑप्शन इनेबल है, मैं इंस्टॉल कर सकता हूँ। अगर एरर आएगा ये इंस्टॉल होगा ही ग्रे आउट, तो आपको फिक्स करना पड़ेगा। फिक्स का आसान तरीका ये यहाँ पे यूजुअली डिस्क्राइब डिटेल से बता देते हैं कि आपका ये एरर है, इसको इस तरह फिक्स किया जाएगा। या इवेंट व्यूअर में जाके आप स्पेसिफिक एरर देखें, अच्छा ये एरर आ रहा है, उसको टेकनेट पे, माइक्रोसॉफ्ट की साइट पे, गूगल पे जाके सर्च करें, उसको यूजुअली सोल्यूशन मिल जाता है। लेकिन मेरे साथ मेरा अभी तक मेरा जितना एक्सपीरियंस है, एक दफ़ा एडीसी लगाते हुए मुझे इशू आया था, कोई 2-4 एरर आए थे, उसको मैंने ट्रबल शूट किया था। इसके अलावा जितनी दफ़ा भी मैंने एडीसी लगाया वो बिल्कुल स्मूथ इंस्टॉल हुआ है, इशू कोई नहीं आया मुझे, यूजुअली इशू आता भी नहीं। और इशू मुझे वो तब भी आया था कि मैं डिफरेंट साइट पर लगा रहा था, मेरी साइट डिफरेंट थी, ठीक है, एक साइट बनी हुई थी, मैं डिफरेंट साइट, उनके दरमियान मेरा VPN का लिंक चल रहा था, दूसरी साइड पे जाके एडीसी लगा रहा था, तो उसे मुझे थोड़ा सा ट्रबल शूट करना पड़ा था। यूजुअली विद इन दी साइट लगा रहे हो तो इशू आता नहीं है आपको। अगर आपने जो मैंने साइट चीज़ें बताई हैं, IPv6 डिसेबल की है, DNS की सेटिंग प्रॉपर कन्फिगर की हैं, तो आपको इशू नहीं आएगा। तो इसको इंस्टॉलेशन चलने देते हैं, इसके बाद ये रीबूट मांगेगा। रीबूट के बाद आप देखना, मैं इसके ऊपर जैसे ही आके लॉगिन करूँगा, जितना डाटा डीसी के ऊपर पड़ा हो एडीसी के ऊपर ऑटोमेटिकली आ गया होगा। यहाँ पे अगर आपकी डाटाबेस बहुत ज़्यादा बड़ी है, डीसी के ऊपर बहुत ज़्यादा डाटा पड़ा हुआ है, तो यहाँ पे आपका एडीसी की जाहिर सी बात ये रेप्लिकेशन भी करेगा,
ठीक है, ये ऑटोमेटिकली देखो साइन आउट हो रहा है, साइन आउट होने के बाद ये रेप्लिकेशन करेगा। रेप्लिकेशन करेगा, डीसी पे जितना डाटा पड़ा होगा वो एडीसी पे रेप्लिकेट होना है, तो इस पर टाइम लग सकता है। ये डिपेंड करता है आपकी डोमेन कंट्रोलर के ऊपर जो डाटा पड़ा है, डाटाबेस का साइज़ क्या है। क्योंकि हमने 2-4 यूज़र, 2-4 OU, 2-3 ग्रुप पॉलिसीज़ लगाई हुई है, हमारा कोई ज़्यादा डाटा नहीं पड़ा हुआ, तो हमारा एडीसी जल्दी से वापस आ जाना चाहिए। तो मशीन रीबूट होगी, इसकी कंसोल पे जाके इसको एक्सेस करके देखते हैं। एडीसी वाली मशीन कनेक्ट किया इसको, ठीक है। इसमें रेप्लिकेशन के लिए एक बात याद रखनी, कोई सेटिंग आपको विद इन साइट लगा रहे हैं तो कोई सेटिंग आपको नहीं करनी पड़ेगी कि ये ऑब्जेक्ट यहाँ पे रेप्लिकेशन हो, ये ना हो, तो ऑटोमेटिक यहाँ पे जितना डाटा होगा वो यहाँ पे आ जाना चाहिए विदाउट एनी कन्फिग्रेशन। उमर भाई हाँ जी। एक क्वेश्चन था, हाँ जी। जो एडिशनल हम लगा रहे हैं डोमेन हाँ जी। कंट्रोलर, पहले लेट्स सपोज 2 एडिशनल लगे हुए एडीसी, हाँ जी। जहाँ पे आ रहा था ना ऑप्शन एनी एनी डोमेन कंट्रोलर, हाँ जी। और नीचे आ रहा था डीसी वाला dc1.techlinks.global, हाँ जी। तो वहाँ पे हम कोई और एडीसी का भी दे सकते हैं हाँ कोई बिल्कुल, चार? एडीसी का दे दो, क्योंकि ये देखो ये एक डीसी है, इसकी रेप्लिकेशन एक एडीसी पहले से लगा होता है, इसके बाद डाटा सारा डीसी से एडीसी के बाद डीसी रेप्लिकेट तो हो गया एक ही होगा ना पूरे फॉरेस्ट पूरे फॉर्म में। हाँ, वहाँ पे डोमेन कंट्रोलर आ रहे थे, उसने डीसी की बात नहीं की थी वहाँ पे, सिंपल डोमेन कंट्रोलर की बात नहीं की थी। प्राइमरी डोमेन कंट्रोलर आपका जो है, उसने बात की थी डोमेन कंट्रोलर। एडीसी भी तो डोमेन कंट्रोलर ही है आपका, लेकिन एडिशनल है डोमेन कंट्रोलर ही, लेकिन एडिशनल है। तो वहाँ पे जो एक एडीसी लगा हुआ था वो भी आ सकता था वहाँ पे, आप एडीसी से भी रेप्लिकेशन करवा सकते थे। वैसे अदरवाइज डोमेन कंट्रोलर जो सा रूट है हाँ बिल्कुल, वो क्योंकि एक ही होगा वो, हमेशा, हाँ, उसको डीसी क्यों एक कहते हैं, फॉरेस्ट। हाँ बिल्कुल, एक फोरस में नहीं, एक डोमेन के अंदर, एक डोमेन के अंदर प्राइमरी डोमेन कंट्रोलर बेसिकली डीसी को कहते हैं। ठीक है, प्राइमरी डोमेन कंट्रोलर एक ही होगा, जबकि एडिशनल डोमेन कंट्रोलर आपके मल्टीपल भी हो सकते हैं। ठीक ठीक है, है। प्राइमरी डोमेन कंट्रोलर, डिजिटल डोमेन कंट्रोलर में किन किन चीज़ों का फ़र्क है ये बाद में। अभी तो हमने देखा डाटाबेस ही सेम, ये सिमिलैरिटी समझ लो भी हम पढ़ रहे हैं। जितना डीसी पे डाटा होगा वो एडीसी पे आएगा, ऑथेंटिकेशन दोनों से होगी, लोड बैलेंसिंग हो रही है, ये सिमिलर फीचर्स हैं, ये पढ़े हैं। जाहिर सी बात है, इसको डीसी ही क्यों कहते हैं और इसको एडीसी ही क्यों कहते हैं, कोई ना कोई तो फ़र्क होगा ना इनमें, वो फ़र्क बाद में देखना हमने। वहाँ पे एक एडीसी लगा हुआ आपके पास, तो एडीसी भी मैं सिलेक्ट कर सकता था। बस मेक श्योर आपने क्या करना है, ऐसा एडीसी सिलेक्ट करते हैं या ऐसा डोमेन कंट्रोलर सिलेक्ट करते हैं जिसके ऊपर आपको पता हो एप्लीकेशन प्रॉपर हुई हुई है। फॉर एग्जांपल ये डीसी है, ये एक एडीसी पहले से लगा हुआ था, इस एडीसी का इस डीसी के साथ एप्लीकेशन में कोई ना कोई इशू आ रहा था, और एडमिनिस्ट्रेटर को पहले पता था यार ये एडीसी सम टाइम रेप्लिकेशन में इशू करता है डीसी के साथ, जब मैं डीसी में कुछ चेंजेस करता हूँ वो एडीसी पे रेप्लिकेशन नहीं होती। जब आप कोई तीसरा डोमेन कंट्रोलर लगा रहे हैं तो तब आप प्रेफर करें डोमेन कंट्रोलर को सिलेक्ट करें, इस एडीसी को ना सिलेक्ट करें। क्यों, आपको पता है इसके ऊपर कुछ ऐसा डाटा हो सकता है वो डीसी से रेप्लिकेट होकर यहाँ पे नहीं आया। जब आपने तीसरा डोमेन कंट्रोलर लगाएंगे, एडिशनल डोमेन कंट्रोलर, वो जब यहाँ से रेप्लिकेशन करेगा तो क्वाइट को पॉसिबल इसके ऊपर जो चेंजेस हैं वो यहाँ पे नहीं आई हुई डीसी से, तो वो तीसरा जो एडिशनल डोमेन कंट्रोलर लगाया वो उसके ऊपर भी नहीं जाएंगी। तो वहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटर किसको प्रेफर करेगा, इस डोमेन कंट्रोलर को, जिसको उसको पता हो इसके ऊपर 100% मेरी रेप्लिकेशन पूरी हुई हुई है। तो रेप्लिकेशन कैसे चेक होगी, ये प्रॉपर्टी डीसी एडीसी के साथ रेप्लिकेशन है, इसके ऊपर जब साइट्स एंड सर्विसेज पढ़ेंगे, डिफरेंट साइट के साथ डीसी एडीसी लगाएंगे, वहाँ पे मैं बताऊंगा आपने ये चेक करना डीसी दूसरे के साथ रेप्लिकेट है या नहीं है। वहाँ पे जाके वो साइट्स एंड सर्विसेज के अंदर ऑप्शन आ रही होती है, वहाँ पे जाके हम फोर्सफुली रेप्लिकेशन भी करवा सकते हैं, स्केजुअल रेप्लिकेशन भी करवा सकते हैं। तो रेप्लिकेशन में ट्रबल शूटिंग करेंगे उस विंडो से जाके हम करेंगे साइट्स एंड सर्विसेज वाली। तो एडीसी वाली मशीन वापस आ गई है, तो यहाँ पे टाइम लग सकता है अगर डाटाबेस आपकी बहुत ज़्यादा हो। तो यहाँ पे देखो एडीसी वाली में मशीन पे उसने ऑटोमेटिकली टेकलिंक्स डॉट एडमिनिस्ट्रेटर को यहाँ पे डोमेन एडमिनिस्ट्रेटर आ गए। ठीक है, तो इसको रिमोट डेस्कटॉप कर लेते हैं ताकि फुल स्क्रीन हमारे पास आ जाए। 80.71 वाली मशीन है, पासवर्ड प्रोवाइड करता हूँ, देख लो पहले मैंने पासवर्ड लोकल एडमिन का दिया था, मैं डोमेन एडमिन से ही लॉगिन करूँगा क्योंकि उस पर भी डाटाबेस खत्म हो गया लोकल डाटाबेस। और भाई ये स्टेप क्या किया, ये जो ये कनेक्टेड रिमोट कनेक्शन किया था? रिमोट डेस्कटॉप मैंने सिंपल रिमोट डेस्कटॉप को एक्सेस किया है, MSTSC करें रिमोट डेस्कटॉप वाली विंडो ओपन हो जाती है। अगर यहाँ पे नहीं जाके आपने करना तो यहाँ पे स्टार्ट में सर्च कर ले रिमोट डेस्कटॉप के नाम से। नहीं, इसी एडीसी को किया था। एडीसी को मैंने एक्सेस किया, रिमोट डेस्कटॉप किया अच्छा एडीसी को, ठीक। सिंपल रिमोट डेस्कटॉप किया, कुछ भी नहीं किया। उसके बाद क्या करें, एक्टिव इंस्टॉल होगी इसके ऊपर। उसके लिए क्या तरीका है, DSA.MSC ओपन कर ले, आप देखें वहाँ के सारे ऑब्जेक्ट्स यहाँ पे आए हैं कि नहीं है।
अगर तो सक्सेसफुली हमारा एडीसी इंस्टॉल होया हुआ तो वहाँ से सारा के सारे ऑब्जेक्ट्स यहाँ पे आ जाने चाहिए। तो डोमेन आ रही है यहाँ पे, इसका मतलब सक्सेसफुल हमारी एडीसी इंप्लीमेंट हो चुका है। तो यहाँ पे देखो सेल्स का ओयू भी ऑटोमेटिकली आ गया है, HRM का। तो यहाँ पे देखते हैं ऑब्जेक्ट्स भी पड़े हुए हैं, तो देखो सेल्स के अंदर जितने ऑब्जेक्ट्स थे मेरे वो सारे के सारे यहाँ पे आ गए, मतलब ऑटोमेटिकली डीसी से सारा का सारा डाटा रेप्लिकेट होके यहाँ पे आ गया। इसके अलावा आपने मेक श्योर करना है डीएनएस भी रेप्लिकेट हुआ कि नहीं हुआ। तो डीएनएस पे जाए, देखिए डीएनएस भी आपका प्रॉपर वर्क कर रहा है। तो डीएनएस ओपन कर लेते हैं, एडीसी पे आया यहाँ पे जो भी मशीन फॉरवर्ड लुकअप जोन में। तो आप एक टेकलिंग डॉट लोकल डीएनएस के अंदर जितने रिकॉर्ड्स पड़े हुए थे सारे के सारे रिकॉर्ड्स यहाँ पे आ गए हैं। दूसरी एक चीज़ मैं और दिखाना चाह रहा हूँ, यहाँ पे मैं आता हूँ डोमेन कंट्रोलर पे जाता हूँ, तो यहाँ पे देखें जितने डोमेन कंट्रोलर है वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे आ गए, DC1 और ADC, ये GCB है, ठीक हो गया। और एक ही साइट के अंदर पड़े हुए, अगर डिफरेंट साइट के अंदर होगा तो यहाँ पे आ जाएगा कि ये वाला डोमेन कंट्रोलर डिफरेंट साइट के अंदर पड़ा हुआ है। तो ये मेक श्योर करना है आपने डोमेन कंट्रोलर वाला जो ओयू यहाँ पे बना हुआ है इसके अंदर यहाँ पे एडिशनल डोमेन कंट्रोलर आ रहा है। और दूसरा ये मैंने पावर शेल के थ्रू जो बताया डीएस क्यूरी सर्वर करेंगे वहाँ पे भी 2 डोमेन कंट्रोलर लिस्ट में आने चाहिए आपके पास। अब मैंने बताया कि डीसी और एडीसी एक दूसरे का रेप्लिक है, डीसी में चेंजेस करेंगे एडीसी पे जाएंगी, एडीसी पे चेंजेस करेंगी वो डीसी पे जाएंगी। तो इस टाइम मैं डीसी वाली मशीन पे हूँ। तो डीसी को मैंने बताया था ये, एडीसी को बताया था ये राइटेबल डोमेन कंट्रोलर है। राइटेबल का मतलब इसके ऊपर मैं मॉडिफिकेशन कर सकता हूँ, यूज़र क्रिएट कर सकता हूँ, यूज़र की प्रॉपर्टीज़ उसके एट्रीब्यूट्स की वैल्यूज़ चेंज कर सकता हूँ। तो क्या करते हैं, एक सेल्स के अंदर आते हैं, एक नया यूज़र अकाउंट क्रिएट करते हैं, क्रिएट करने के बाद डीसी पे जाएंगे, देखेंगे वहाँ पे रेप्लिकेट होता है। मैं एडीसी पे हूँ इस टाइम, ये बात याद रखनी है, एडीसी को मैंने कनेक्ट किया है। इसके बाद मैं डीसी पे जाऊँगा, वहाँ पे वो यूज़र आना चाहिए। मैं फर्स्ट नेम काम करके यहाँ पे फॉर एग्जांपल करता हूँ, तलहा कर दिया फॉर एग्जांपल, पासवर्ड प्रोवाइड कर दिया। ग्रुप पॉलिसीज़ की भी रेप्लिकेशन हो रही होती है आपकी, जो नया जीपीओ डीसी पे क्रिएट करेंगे वो एडीसी पे भी ऑटोमेटिकली आ जाएगा, ये भी बात याद रखनी है। ठीक है, नेक्स्ट किया, यहाँ पे फिनिश किया। तलहा वाला यूज़र, तलाह नाम ही हमने उल्टा लिख दिया इसका, इसको रीनेम करते हैं यहाँ पे। ठीक है, अब ये डीसी एडीसी के ऊपर मैंने बनाया। अब मैं डीसी पे जाता हूँ, देखता हूँ वहाँ पे ये रेप्लिकेट हुआ कि नहीं हुआ। डीसी वाली मशीन पे कनेक्ट किया, इसके ऊपर एक्टिव डायरेक्टरी यूज़र्स एंड कंप्यूटर्स वाली कंसोल को ओपन करते हैं। ठीक है, यहाँ पे यूज़र अभी नहीं आ रहा, इसको रिफ्रेश करते हैं यहाँ पे राइट क्लिक करके। यूज़र अकाउंट हमारे यहाँ पे आना चाहिए, नहीं आ रहा। कंसोल को ओपन क्लोज करके एक दफ़ा ओपन करते हैं। यूज़र अकाउंट क्यों नहीं आ रहे हैं, पे डीसी पे जाते हैं, सेल्स के अंदर ही है। इशू एड एप्लीकेशन में ट्रबल शूट करना पड़ेगा सम टाइम, मतलब थोड़ा सा टाइम लग सकता है, थोड़ा सा, लेकिन इतना ज़्यादा लगता नहीं, यूजुअली आ ही जाता है इतनी देर में। एक काम करते हैं, पिंक करके देख लें तो। जाहिर सी बात है हमारे डोमेन कंट्रोलर लगे, इसका मतलब रीचेबल होंगे दोनों एक दूसरे के लिए। यहाँ से पहले एडीसी से डीसी को पिंग किया था, डीसी से अब एडीसी को कर लेते हैं। जाहिर सी बात है पिंग था, इसका मतलब दोनों कनेक्टिविटी दोनों की हो रही थी। 10.21 80.71। ठीक है, तो पिंग कार्ड है हमारे। एक काम करते हैं, अभी मैंने एडीसी से बनाया यूज़र, बनाया डीसी पे वो नहीं आया। एक काम करते हैं डीसी पे बनाते हैं, देखते हैं वो एडीसी पे जाता है। तो डीसी पे एक यूज़र क्रिएट कर लेते हैं, एचआर में जाके फॉर एग्जांपल कर लेते हैं।
कि डीसी पे क्रिएट किया हमने, अब एडीसी पे आ रहे थे। रिफ्रेश करते हैं यहाँ पे, तो अहमद यूज़र क्रिएट किया डीसी से एडीसी में आ गया। एडीसी पे जो यूज़र क्रिएट किया वो डीसी पे नहीं गया, वो भी वहाँ पे जाना चाहिए। तो वो देखो वो भी यहाँ पे आ गए। ठीक है, अभी देखो वहाँ पे मैंने रीनेम किया, यहाँ पे रीनेम नहीं हुआ, थोड़ी देर बाद ये रीनेम भी हो जाएगा। ठीक हो गया। अब नया यूज़र देखो मैंने वहाँ क्रिएट किया एचआर वाला, एचआर में डीसी में क्रिएट किया था, वो एडीसी में आ गया। ठीक, और डीसी में जो क्रिएट किया था वो एडीसी में चला गया। वे काम क्या करते हैं, यहाँ पे एक नया यूज़र एक ग्रुप क्रिएट करके देखते हैं ग्रुप जाता है वहाँ पे। यहाँ पे फॉर एग्जांपल कर देते हैं ग्रुप आ गया हमारा आईटी का। ओके कर दिया, एडीसी पे ग्रुप क्रिएट किया मैंने एचआर के अंदर जाके। डीसी के ऊपर जाते हैं, एचआर के अंदर जाते हैं, रिफ्रेश करते हैं। हमारा ग्रुप यहाँ पे भी आना चाहिए। ठीक है, रेप्लिकेशन हमारी हो रही थोड़ी सी स्लो हो रही है। यूज़र अकाउंट जो क्रिएट किया हमने डीसी पे किया, एडीसी पे किया, एडीसी पे जो क्रिएट किया वो डीसी पे चला गया। इसका मतलब कोई बड़ा इशू नहीं है इस टाइम। यहाँ पे जाके मैनुअल देख लेते हैं कहीं पे रेप्लिकेशन की सेटिंग आ रही है। जो हमने सिलेक्ट किया था क्या वह टेकलिंक्स जो हमने नेम सिलेक्ट किया था वो स्मॉल में तो नहीं लिखा गया, केस सेंसिटिव तो नहीं है वो? नहीं नहीं, केस सेंसिटिव इसमें विंडोज़ में नहीं होता। कहाँ पे कह रहे हो आप? ये एडीसी के साथ लिंक आ रहा है ना, इसको जरा कॉलम को एक्सपैंड करें लेफ्ट वाले को। इसको नहीं नहीं, कॉलम दरमियान में जो लाइन आ रही ना, नहीं नहीं ये लेफ्ट पे ये वाली, अच्छा ये वाली। नहीं नहीं, इसका कोई ये होता तो हमारा चल, हमारी एप्लीकेशन हो रही है अभी भी, लेकिन स्लो है अभी, क्योंकि अगर मेजर इशू होता है
हमारा डाटा वहाँ पे आना ही नहीं था पहली बात। अभी के एडीसी पे ऑब्जेक्ट क्रिएट किया वो डीसी पे नहीं, डीसी से मैंने क्रिएट किया वो एडीसी पे फ़ौरन आ रहा है, लेकिन एडीसी पे मैं क्रिएट करूँ वो डीसी पे नहीं एडीसी जा वाले रहा। हाँ ऐसे ही है। तो देखो यहाँ पे ये ग्रुप हमारे पास आ गया। अभी कहीं ना कहीं पे इशू आ रहा है अभी मैं थोड़ा सा। तो अब ये मैनुअल एप्लीकेशन मैंने करवाई है, लेकिन मेजर इशू होता हमारा तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट आने ही नहीं थे, लेकिन थोड़ा सा टाइम लगा है, ऑब्जेक्ट हमारे पास आ गया। इसका कोई इतना इशू नहीं है, इतना टाइम एक्सेप्टेबल है। इशू तब आता है आपने कोई ग्रुप क्रिएट कर दिया फॉर एग्जांपल, और ये पूरा 1 घंटा गुजर गया, 2 घंटे गुजर गया आपके, वो ऑब्जेक्ट फिर भी वो रेप्लिकेट नहीं हुआ, तब इशू आ सकता है आपका। लेकिन ये 5-7 मिनट 10 मिनट इसका कोई इतना इशू नहीं होता इंडस्ट्री में। ठीक हो गया। तो मैंने मैनुअल एप्लीकेशन करवाई है, वो यहाँ पे आ गई है, फोर्सफुली करवा दिया। तो नहीं तो इसने थोड़ी देर बाद 5-7 मिनट बाद इसने ऑटोमेटिकली अपडेट हो ही जाना था यहाँ पे। ठीक हो गया। तो आईटी में जा गए यहाँ पे। ठीक है, मेंबर्स में गए, मेंबर में अहमद यहाँ पे एक मेंबर इसका ऐड हो गया, जो मैंने एडीसी पे ग्रुप क्रिएट किया था जाके। ठीक हो गया। ये एडीसी पे मैं यहाँ ग्रुप क्रिएट था, ये मेंबर ये वहाँ पे चला गया। तो अभी थोड़ा सा आपको ये पता लग गया कि सम टाइम होता है आपको चेंजेस करते हैं, और चेंजेस आपने कोई स्केड्यूल लगाया हुआ है, चेंज किसी रीज़न की वजह से डीसी एडीसी का कॉन्टैक्ट नहीं हो पाया और रेप्लिकेशन वो ऑब्जेक्ट वहाँ पे रेप्लिकेट नहीं हुआ, तो आप यहाँ पे साइट्स एंड सर्विसेज में जाके जैसे मैंने ओपन किया यहाँ पे राइट क्लिक करके रेप्लिकेट नाउ भी कर सकते हैं। ठीक है। ये इशू तब भी आ सकता है कि डीसी एंड एडीसी अभी फ्रेश लगाए बैकअप में, यहाँ पे मैं कोई ना कोई सिंक्रोनाइजेशन कर रहे हो, तो अभी मैं पहले मैं क्लिक कर रहा था, मुझे कोई ना कोई यहाँ पे एक में मैसेज आ रहा था कि टैग लिंक टोल लोकल में मैसेज आ रहा था कि कॉन्टैक्ट नहीं हो रहा है इस तरह का। तो अभी देखो मैं राइट क्लिक कर रहा हूँ, अब वो एप्लीकेशन मेरी वहाँ पे हो रही है, ऑटोमेटिकली वो मैसेज चला गया बैकएंड में, कोई ना कोई कोई कन्फिग्रेशन ऑटोमेटिकली डीसी एडीसी के पीछे हो रही होगी। नहीं इसके ठीक, एडीसी वाले पे राइट क्लिक करके कर दो एडीसी पे देख लेते हैं। एनडीसीएस। तो यहाँ पे भी हो रहा है। ठीक है, पहले एक पे मैसेज आ रहा था, मतलब एडीसी पे कि डीसी पे किसी एक पे आ रहा था ये। एडीसी वाले पे आ रहा हाँ, है। एडीसी पे देखो ये आ रहा है कि एडीसी पे गया तो ये फ्रॉम सर्वर आया, ये डीसी वन से रेप्लिकेशन लेगा। ठीक है, नीचे गए तो यहाँ पे ये क्या आ रही है, एडीसी से रेप्लिकेशन लेगा डीसी वन जो है, यानी कि डीसी पे चेंजेस करेंगे वो एडीसी पे, एडीसी पे चेंजेस करेंगे वो डीसी पे। और एक चीज़ में इस पर थोड़ा सा और दिखाते हैं। हमें डीसी पे आ रहा है तो फॉर एग्जांपल इसके डीएनएस में कोई नया रिकॉर्ड ऐड करते हैं, कोई नया रिकॉर्ड एंड अगर ऑटोमेटिकली आ जाता है तो देखते हैं डीएनएस की भी हमारी एप्लीकेशन हो रही है कि नहीं, ये नया रिकॉर्ड कोई से एंटर कर ऐड कर लेते हैं यहाँ पे। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने कर लिया ए बी सी कर लिया एंटर। अच्छा उमर भाई ग्लोबल कैटलॉग में हाँ जी। अगर बात कॉन्सेप्ट की मैं बात कर रहा था हाँ जी। अपने तौर पे कि ग्लोबल कैटलॉग में अब इस वक्त डीसी के ऊपर कंप्लीट पड़ा हुआ है, जो सा है वो ऑब्जेक्ट्स पड़े हुए हैं, इंफॉर्मेशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स हाँ जी, एक्सेसिबल थ्रू अपनी आउट द डोमेन फॉरेस्ट। अपनी डोमेन की कंप्लीट अपनी ऑब्जेक्ट। डोमेन हाँ जी। कंप्लीट पड़ी। हाँ जी, अगर जो दूसरी डोमेन लगाएंगे उसकी डोमेन की। एडीसी हमने वो बनाया नहीं है ग्लोबल कैटलॉग। हाँ जी, उस पर ठीक नहीं है, पड़ी होगी। दूसरी हम डोमेन बनाते हैं, हाँ उसके जी, ऊपर ग्लोबल कैटलॉग भी लगा देते हैं। बिल्कुल। तो आपस में दो ग्लोबल कैटलॉग्स कैसे वो करेंगे? आप इसमें दो ग्लोबल कैटलॉग जैसे यार ऐड करेंगे, फॉर एग्जांपल ये एक डोमेन कंट्रोलर है आपके पास, इसको ग्लोबल कैटलॉग बना दिया आपने, ऑटोमेटिकली ये दूसरे डोमेन कंट्रोलर से कॉन्टैक्ट करके उनकी इंडेक्सिंग इन्फॉर्मेशन अपने पास सेव कर लेता है ये पार्शियल ऑटोमेटिक। रखेगा लेकिन वो क्या होगा? दूसरे जो उनसे वो लगे हुए हैं डोमेन का, दूसरे डोमेन की पार्शियल इंफॉर्मेशन रखना बिल्कुल, नहीं ये पार्शियल बड़ा इन्फॉर्मेशन का मतलब हाँ अपनी डोमेन की कंप्लीट कंप्लीट इंफॉर्मेशन रखना। इन्फॉर्मेशन ऑटोमेटिकली पीछे से हो रहा था, ऑटोमेटिकली कॉन्टैक्ट करेंगे पीछे से। ठीक है, अब कनेक्टिविटी तो अब लेट्स सपोज दूसरी डोमेन के अंदर ग्लोबल कैटलॉग लगा हुआ है सर्वर, ठीक है। उसके अंदर तो उसकी कंप्लीट इंफॉर्मेशन होगी। बिल्कुल इसी उसके तरह हमारे पास अपना लगा हुआ है हाँ, हम ग्लोबल हाँ कैटलॉग। अपनी डोमेन के अंदर जो ग्लोबल होगा कैटलॉग होगा उसके पास अपनी डोमेन के ऑब्जेक्ट की पूरी इन्फॉर्मेशन, दूसरी की रिमोट, अब जो रिमोट है उसके पास अपनी डोमेन, क्योंकि वो जिस डोमेन में वो लगा हुआ है उस डोमेन के ऑब्जेक्ट्स की सारी इन्फॉर्मेशन दूसरी डोमेन के ऑब्जेक्ट की रीड ओनली फॉर्म में इंडेक्सिंग इन्फॉर्मेशन पड़ी होगी उसके पास, पार्शियल इन्फॉर्मेशन। हर डोमेन का अपना ग्लोबल कैटलॉग अपना होता है, लेकिन वो सर्च थ्रू आउट द फॉरेस्ट करेगा, ऐसा नहीं है पूरे फॉरेस्ट में ग्लोबल कैटलॉग, ऐसा नहीं होता। हर डोमेन का अपना ग्लोबल कैटलॉग सर्वर होगा, सर्च थ्रू आउट द फॉरेस्ट करेगा वो। ताकि यूनिवर्सल ऑब्जेक्ट्स भी उसको नजर आए। बिल्कुल। ठीक है।
जाहिर सी बात है यूनिवर्सल आपने पूरे फोरस के अंदर किसी दूसरी डोमेन के साथ कम्युनिकेशन करनी है, वो कैसे पॉसिबल होगी अगर उसके ऑब्जेक्ट फाइंड होगा। ऑब्जेक्ट फाइंड ग्लोबल कैटलॉग ऑब्जेक्ट बेसिकली फाइंड करता है। ठीक है, तो अभी ये देखो डीएनएस पे आते हैं। डीएनएस पे रिकॉर्ड मैंने एक ऐड किया डीसी पे जाके, रिकॉर्ड सक्सेसफुली क्रिएटेड डन। तो ये एडीसी पे जाके डीएनएस में सम टाइम होता है रिकॉर्ड अपडेट होने में थोड़ा टाइम लग जाता है, तो इसमें डीएनएस को दोबारा एक्सेस करते हैं, यहाँ से रिफ्रेश करते हैं इसको। वहाँ पे एबीसी का रिकॉर्ड ऐड किया हमने, इसको रिफ्रेश करते हैं यहाँ से, तो वो वाला रिकॉर्ड भी यहाँ पे आना चाहिए हमारे पास। डीएनएस की अपडेट में थोड़ा टाइम लग जाता है, वहाँ पे 2-4 मिनट 5-7 मिनट समटाइम 10-15 मिनट्स भी लग जाते हैं कि वहाँ पे कोई रिकॉर्ड ऐड करो, यहाँ पे वो ऑटोमेटिकली आ जाएगा। अब हमने ए बी सी का रिकॉर्ड ऐड किया डीसी में, वो ए डी सी पे आना चाहिए। अब ऐसा काम करते हैं एक ए डी सी में भी रिकॉर्ड ऐड कर लेते हैं, वो डी सी में जाना चाहिए। तो राइट क्लिक करके यहाँ पे क्या करते हैं, न्यू रिकॉर्ड करते हैं। हम यहाँ पे एक्स वाई जी वाला फॉर एग्जाम्पल क्रिएट कर लेते हैं। अब मैं ए डी सी पे करूँ, पहले डी सी पे क्रिएट किया था, इसका भी कोई एक आई पी यहाँ पे दे दे। अच्छा, इसकी जोन बनी नहीं हुई पी टी आर की, डीएनएस को दोबारा ओपन करते हैं। डीएनएस की अपडेट में टाइम लगता है, लेकिन इसमें भी इतना ज़्यादा नहीं लग रहा था कि घंटा पूरा लग गया। 5 में 10 मिनट 15 मिनट इसे मैक्सिमम इतने। अगर रेप्लिकेशन नहीं हो रही डीएनएस में भी फिर इशू देखना पड़ेगा आपको। ठीक है, क्लास में कर तो करते हैं ख़त्म, ये आ ही जाएगा 5-7 मिनट बाद ना। इसको भी सेशन ख़त्म कर देते हैं हम। नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे यहाँ पे रेप्लिकेट होके आ चुके होंगे, नहीं तो दूसरा कि आप मैनुअली जाके करा के देख लें। यहाँ पे फोर्सफुली करवानी है, दोनों पे जाके करवा रहे, दोनों पे चेंजेस किए हमने कि डीसी पे जो चेंजेस किए वो एडीसी पे, और एडीसी पे जो चेंजेस किए वो डीसी पे चलेंगे। इतना बड़ा मसला नहीं, मुझे इतना कन्फर्म है कि एप्लीकेशन हमारी ठीक चल रही है। वेट करना है, वेट कर लो, यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट आ जाएंगे। एंड करनी है क्लास, एंड कर लेंगे, ये ऑब्जेक्ट यहाँ पे आ जाएंगे, इसका इशू नहीं। ठीक है, तो एबीसी वाला यहाँ पे आ गया। यहाँ पे मैं इस टाइम हूँ कौन सी मशीन पे, डीसी वाली मशीन पे हूँ। ये देखो तो डीसी वहाँ पे मैंने एक्स वाई जी वहाँ पे क्रिएट किया था, तो वो एक्स वाई जी एडीसी में क्रिएट किया था, तो वो यहाँ पे आ गया है। ठीक है, अब ए बी सी मैंने डीसी में क्रिएट किया था, तो वो भी एडीसी में आना चाहिए। तो इसे रिफ्रेश करके देख लेते हैं यहाँ पे। तो रिफ्रेश किया तो यहाँ पे देखो ए बी सी वाला भी आ गया रिकॉर्ड आपके पास। ठीक हो गया, तो इतना टाइम एक्सेप्टेबल है, इसका कोई इशू नहीं है इतना। ठीक है, आज की क्लास करते हैं यहाँ पे।